Dear students, in this video we will discuss e-marking notes of mathematics, grade 12th mathematics, where first 2 to 3 questions will be discussed. और इसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो कि फंक्शन है लिमिट से लिया गया है, और इसमें हम देखते हैं कि जी कंपोजिशन f का पूछा गया है. f of x function is given and g of x function is also given. g composition f means you have to put f of x in g of x. f composition g होता तो फिर f के अंदर g को पुट करते हैं. यहाँ पे g composition f का है. f गिवन है 3x² - 5x + 1 एंड g of x भी गिवन है जो कि x + 1 था. आप देखिए कि इसमें जो इमेज ऑफ बेटर रिस्पॉन्स में f of x को हमने उठाया है जो कि 3x² - 5x + 1 था, उसको x + 1 पे रखा गया है. सो ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन था एंड यू कैन इजली पुट फंक्शन इन अनदर फंक्शन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन जिसमें लिमिट के बारे में पूछा गया है. इवैल्यूएट द लिमिट x² - 2x + 5 डिवाइड बाई x² - 4. और इसमें देखिए कि अगर x² - 2x + 5 के अगर फैक्टर्स बनते तो फिर हम फैक्टराइजेशन से उसके मिडल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टर्स बना के फिर x² - 4 के भी फैक्टर्स बना के हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते, लेकिन x² - 2x + 5 के फैक्टर्स तो नहीं बनते हैं. और डायरेक्ट हम लिमिट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी, दैट विल बी मैथ एरर. सो यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हमें करना है, देखिए कि x² को अगर हम x² से मैं सेकंड सोल्यूशन इसका डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये इजी है और बेटर है आपको समझने में. x² से उस पूरे न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है उसको भी डिवाइड किया है और डिनोमिनेटर में फंक्शन को भी x² से डिवाइड किया है. जहाँ x² है वो 1 हो गया है, और आप देखिए कि 2x डिवाइड बाई x² करने से डिनोमिनेटर में x रहेगा 5 डिवाइड बाई x², और डिनोमिनेटर में x² - 4 था जो कि x² डिवाइड बाई x² दैट इज़ 1 एंड 4 डिवाइड बाई x². अब यहाँ पे जो अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो कुछ टर्म ज़ीरो होते हैं. लिमिट एस एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ पे देखिए 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी इसका मतलब ये है कि हम एक बड़े नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो हम जब बड़े नंबर को अगर अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी देन वो जो वैल्यू है वो उतना ही छोटा होता जाता है एंड दैट वैल्यू अप्रोचेस टुवर्ड्स 0. 2 डिवाइड बाई लेट्स सपोज 2 डिवाइड बाई 3 एंड 2 डिवाइड बाई 5. 2 divided by 5 is less than 2 divided by 3 and then 2 divided by 6 is also less than. So वो जो वैल्यू है it will be approaches to 0. It means जो 2 divided by infinity, 5 divided by infinity है, 4 divided by infinity, ये सारे 0 को अप्रोच करेंगे and we will get 1 divided by 1. और इसी जो फंक्शन का लिमिट है that is calculated as 1. Now coming towards सेकेंड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन. यूज लोगरिथमिक डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x का है. x के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लेना है और फंक्शन जो गिवन था, और सबसे पहले उसने खुद कहा था कि ln आपने अप्लाई करना है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ln अप्लाई करने के बाद आपने dy/dx अप्लाई करना है बोथ साइड पे. अब देखिए कि d/dx अप्लाई करने से ln x का डेरिवेटिव आपको पता है कि 1/x होता था, बिकॉज x का डेरिवेटिव अगर हम मल्टीप्लाई करते थे वो 1 है तो वो आगे 1 नहीं लिखते. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ln y है, सो फिर विथ रिस्पेक्ट टू x उसका डेरिवेटिव क्या है 1/ln y है. और ln x होता तो फिर मैं dy/dx करता तो वो 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे y है तो इसलिए हमने dln dy/dx हमने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देख सकते हैं.
एंड राइट साइड पे आप देखिए कि ln लगा हुआ है। ln के लॉज हमें पता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उनको प्लस में लिख सकते हैं। जैसे ln x प्लस 1 इंटू ln x माइनस 2 आ रहा है तो इट इज़ इक्वल टू ln x प्लस 1 प्लस ln माइनस 2, और ln a डिवाइड बाई ln b होता था तो उसको हम ln a माइनस ln b में लिखते थे। ये 9th क्लास में है, ये जो लॉज है रिलेटेड टू लोगरिथम। एंड इसमें जैसे कि फिर मैंने लोगरिथम के जो लॉज है वो अप्लाई करने के बाद देन आई एम अप्लाइंग d डिवाइड बाई डी एक्स ऑन एवरी फंक्शन ln x प्लस 1, ln x माइनस 2, ln x प्लस 3। ln x का हमें पता है कि डेरिवेटिव 1 अपान x होता है। देन ln x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपान x प्लस 1, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो वो 1 ही आ जाता है वैसे भी। देन ln x माइनस 2, फिर अगेन उसका डेरिवेटिव वही 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये हमें पता है तो वो 1 आगे मल्टीप्लाई होता जाता है। यहाँ पे जो d डिवाइड बाई डी एक्स है वो यहाँ पे फ्रैक्शन में 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 है, ये x माइनस 2 का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैसे भी 1 है। इसी तरह 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 होगा ln x प्लस 3 का d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3, दैट इज़ अगेन 1। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो 1 अपन वाई है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप y के जो वैल्यू है जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन है वो भी यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह भी रखते हैं तो इट्स ओके। सो दिस वाज बेटर सोल्यूशन, बेटर रिस्पॉन्स एंड राइट सोल्यूशन। एंड डी वाई बाई डी एक्स ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। x इक्वल टू साइन टी, एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, y भी टी पे डिपेंड कर रहा है, और आपसे डी वाई बाई डी एक्स का पूछा गया। ऑफ कोर्स इट इज़ रिलेटेड टू चेन रूल, डी एक्स बाई डी टी हम निकालेंगे, फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास जो कि इक्वल होता है डी वाई बाई डी टी एंड देन डी वाई बाई, यहाँ पे जो स्टार में लिखा हुआ है देखिए कि दिस इज़ अ चेन रूल। आपके पास फंक्शन x इक्वल टू साइन टी है, t के रिस्पेक्ट से मैं डेरिवेटिव लूँगा बिकॉज x इज़ डिपेंडिंग ऑन t। साइन t का डेरिवेटिव cos t है, और फिर एंगल ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आगे एंगल का जो डेरिवेटिव दोबारा से मल्टीप्लाई होना है जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो डी टी डिवाइड बाई डी टी जो कि अगेन 1 आ रहा है, सो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, देन डी टी अपॉन डी एक्स जो कि कोस टी है, फिर डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कोस टी है तो डी टी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन कोस टी होगा, उसका रेसिप्रोकल लिया है। वाई इक्वल टू कोस पाई टी है जो कि डी वाई बाई डी टी अगर हम लेंगे, वाई टी पे डिपेंड कर रहा है तो कोस का डेरिवेटिव हमें पता है कि माइनस साइन टी है, पाई है तो पाई ही आएगा उसके साथ साइन, माइनस साइन पाई टी, और ये जो माइनस में जो पाई मल्टीप्लाई हो रहा है वो बेसिकली कोस पाई टी का डेरिवेटिव, पाई टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी है जो कि पाई जो है कांस्टेंट है तो वही आएगा, टी का डेरिवेटिव 1 है। एंड देन डी वाई बाई डी एक्स में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं क्योंकि डी वाई बाई डी टी माइनस पाई साइन पाई टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स 1 अपॉन कोस टी है। सो आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जी डियर स्टूडेंट्स, इन दिस video again we will discuss rest of the questions of 2024 paper. In previous video we have discussed few questions, and in this question it basically asks about the Taylor series expansion of sin x. टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन और मैक्लॉरेन सीरीज़ एक्सपेंशन में ये डिफरेंस है कि मैक्लॉरेन सीरीज़ में हम a पे a इक्वल टू 0, अब 0 पे उससे फंक्शन का एक्सपेंशन देखते हैं, जबकि टेलर सीरीज़ में वो a 0 लाजमी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो थीटा यहाँ पे a जो लिया है पाई बाई 4 45 डिग्री
है इस पे साइन जो फंक्शन है उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखा हुआ है। अब बाकी काम वही है, आप पहले फंक्शन में आप उस पाई बाई 4 को आप पुट करके आप चेक, आपने वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर डेरिवेटिव्स में वो पुट करना है। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है और डेरिवेटिव के अंदर फिर आपने पाई बाई 4 पुट करने से कॉस पाई बाई 4 इज 1/2। फिर अगला जो टर्म है सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव से आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स माइनस 1/2 ये जो आया है पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करने से सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन 8 पाई बाई 4 यू कैन से। एंड थर्ड डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का कॉस है, सो फिर माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एंड देन पाई बाई 4 वहाँ पे पुट करने से माइनस पाई बाई 4 आ गया। ये तो डेरिवेटिव्स और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट हो गए। अब इसमें फिर हम देखते हैं कि ये जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पे देखिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन के नाम से लास्ट में लिखा हुआ है। ये ए यहाँ पे जब ज़ीरो होता है तो वो मैक्लॉरेन सीरीज ही होता है बेसिकली, मैक्लॉरेन सीरीज। यहाँ पे हमने जो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं इसी एक्सपेंशन में वो सब्स्टिट्यूट करने, जैसे एफ ऑफ ए उसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा था साइन पाई बाई 4, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन इनके वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करके उस एक्सपेंशन को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो वैल्यूज़ ऊपर जो हमने कैलकुलेट किए थे उनको यहाँ पे लिखा गया। सो इस एक्सपेंशन की आपको समझ आनी चाहिए। You have to calculate derivatives at a given point and then put those values in expansion of Taylor series or Maclaurin series। दोनों का कंसेप्ट सेम है, बट मैक्लॉरेन में ज़ीरो पे हम कैलकुलेट करते हैं उस फंक्शन का एक्सपेंशन। Coming towards the next question is use integration by substitution evaluate। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 है इक्वल टू एल एन, इसके इक्वल ले आना है। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन के नाम से जब थे इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस अगर 9 होता तो एक्स इक्वल टू 10 से हम करते। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो फिर हम कोस या साइन से करते थे, इस तरह थे सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन के नाम से। सो डी डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 था तो देखिए कि यहाँ पे ए हुआ करता था एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा से हम बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हम करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे। सो एक्स इक्वल टू 3 सेकेंड थीटा हमने लिखा है। अब एक्स इस इंटीग्रेंड को सॉल्व करने के लिए मैंने डी एक्स को भी चेंज करना होता है, फिर मैंने ये जो एक्स है इसको भी फिर मुझे डी थीटा में ले जाना है। अब वो जो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है वो हमने लिखा है x इक्वल टू 3 सेकेंड थीटा, देन डी एक्स बाई डी थीटा विल बी सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव हमें पता है कि सेकेंड थीटा टेन थीटा है, यहाँ पे 3 है तो फिर 3 सेकेंड थीटा टेन थीटा और डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा जो था डी थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। एंड देन अब इनकी वैल्यूज़ 1 और 2 जो हमने लिखा है इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर इस इंटीग्रेंड में। ऊपर डी एक्स था, डी एक्स की वैल्यू क्या है 3 सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में 3 सेकेंड स्क्वायर माइनस 9 हो गया एक्स जो हमने लेट किया है, और फिर 9 कॉमन लेने के बाद उसके ऊपर भी रूट है तो वहाँ से डिनोमिनेटर से 3 रहेगा, 3 ऊपर न्यूमिनेटर में जो 3 है उसके साथ कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास एक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ थे जो कि 9th क्लास मैट्रिक क्लास में भी है। 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर है, तो वही उसी से ही सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है 10 थीटा के इक्वल है। आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करने से 10 थीटा रहेगा, 10 थीटा कैंसिल आउट हुआ एंड वी विल बी लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड थीटा 10 थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड थीटा, ये सारे जो इंटीग्रेशन के जो फार्मूलाज है वो फार्मूला शीट में भी गिवन है, दैट इज़ एल एन सेकेंड थीटा प्लस 10 थीटा। और यहाँ से सेकेंड थीटा की वैल्यू जो हमने
शुरू में लेट किया था 1 में, आपने देखे कि 1 में फ्रॉम 1 वी कैन इजली राइट सेकेंड थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 3 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाता है। टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर है, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया है वह उसी आइडेंटिटी में 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर में। यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। उसके बाद टेन थीटा हमें चाहिए, तो जस्ट वी हैव टेकन रूट ऑन बोथ साइड। सो ये काम देखिए कि इसमें सब्स्टिट्यूटिंग टेन थीटा एंड सेकेंड थीटा वैल्यू इन बी, यहाँ पे जो हमने ऊपर एल एन सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा हम ये जो लिखा हुआ है, इसमें सेकेंड थीटा की वैल्यू भी पुट किया है, टेन थीटा की वैल्यू भी पुट किया है। और यही आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लाना था। सो इनमें से हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो। सो प्लीज़ कॉन्सेप्ट इसमें आप देखें कि किस तरह अपने डेरिवेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है। और इसमें हमारे पास देखिए कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूशन से भी अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन पे आप जाते थे। इन्होंने खुद कहा है क्वेश्चन, अप्लाई द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस टू एवलुएट द गिवन इंटीग्रल x डिवाइड बाई x माइनस 4 x प्लस 5। इसके सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट करने हैं एंड देन जब पार्शियल फ्रैक्शन आपने बनाने हैं x डिवाइड बाई x माइनस 4 x प्लस 4 के, एंड देन आपने फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। आप देखिए कि पार्शियल फ्रैक्शन बनाना आपने सीखा है। a और b के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं, एक दफ़ा x प्लस 5 और एक दफ़ा x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रख के आपने अननोन फाइंड करने के बाद a और b की जगह में आपने पुट करना है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। a की जो वैल्यू है वो 4/9 है, वो लिखा हुआ है। b की वैल्यू 5/9 है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने से 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता था, फिर 1/x माइनस 4 का इंटीग्रेशन ln x माइनस 4, एंड देन 1/x प्लस 5 का इंटीग्रेशन ln x प्लस 5। क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ you can say that derivative of ln x plus 5 is 1/x plus 5. Then integration is the reverse of differentiation. Then ln of x plus 5 is the function. So ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।